यानी बे समूह। बे ग्रुप में आपके 5 हुरूफ आते हैं। 5 हुरूफ आपके बे ग्रुप में आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला है आपका बे। बे के नीचे एक नुक्ता होता है। उसके बाद है आपका पे। पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। उसके बाद है आपका ते। ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। उसके बाद है टे। टे के ऊपर एक छोटी सी शेप बनी होती है। शेप बनी होती है तोय जैसी, छोटा सा नन्हा सा तोय बना होता है और इसकी आवाज़ टे की होती है। उसके बाद है से। से के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। तो ये जो हैं आपके बा, पा, ता, टा और सा, यानी बे, पे, ते, टे और से। इन सब 5 की बुनियादी शेप एक ही होती है। बुनियादी शेप इन 5 की एक ही होती है। और नुक्तों के ज़रिए अगर हम नीचे नुक्ता लगाएंगे तो बे हो जाएगा 1 नुक्ता। अगर 3 लगा देंगे तो पे हो जाएगा। नीचे से अगर नीचे नुक्ते लगे हों, ऊपर 2 नुक्ते लगे हों तो वो ते हो जाएगा। अगर ऊपर ये तोय की शेप बनी हो तो वो टे हो जाएगा। और अगर उसके ऊपर 3 नुक्ते रखे हों तो वो से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम इनकी शेप चेंज करते हैं। इनकी आवाज़ शेप बस नुक्तों और उससे बदलती है आवाज़। यानी कि जो बुनियादी शेप है वो ये है और वो सबकी सेम है 5 की। नुक्तों के ज़रिए हम उनकी आवाज़ में फ़र्क पैदा करते हैं। ठीक है, एक नुक्ता नीचे है तो वो बे है, 3 नुक्ते नीचे हैं तो वो पे है, ऊपर 2 नुक्ते हैं तो वो ते है, ऊपर 3 नुक्ते हैं तो वो से है और ऊपर टे की शेप बनी है तो वो टे है। अच्छा, तो हमने आपको बताया कि बा, पा, ता, टा और सा की आवाज़ ये देते हैं। यहाँ पे लघु रूप हैं। लघु रूप आप जानते हैं अच्छे से, जब हम इन्हीं हरूफ को किसी अलग हरूफ से जोड़ते हैं तो उनकी कौन सी शेप हम जोड़ने के लिए लेते हैं, वही हम उसको शॉर्ट फॉर्म या लघु रूप कहते हैं।